हमें बोलना है रवि की शादी नेहा से हुई है, इंग्लिश में बोलना है। तो ये दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। रवि इज मैरिड टू नेहा, ये सही है, या फिर रवि इज मैरिड विद नेहा। इन दोनों में कौन सा सही है? फर्क यहाँ पे सिर्फ प्रेपोजिशन का है, टू एंड विद। साफ साफ मैं बता दूं आपको, सही है रवि इज मैरिड टू नेहा, ये सही है, क्योंकि मैरिड एडजेक्टिव हो गया और इस एडजेक्टिव के बाद टू आता है, न कि विद। सही है रवि इज मैरिड टू नेहा। ठीक है। कभी कभी आपको बहुत सारे लोग ये बताएंगे या बताते हैं, मैंने देखा है कि अगर नेहा को हम पहले कर दें और रवि को बाद में कर दें, यानी रवि यूज करें, कोई मेल कैरेक्टर यूज करें, तो उसके पहले विद सही होगा, जबकि ये भी गलत है। यानी इसे हम ऐसे कहें, नेहा इज मैरिड विद रवि, तो ये सही हो जाएगा, ऐसा कहना है। लेकिन ये गलत है। मेल या फीमेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैरिड के साथ हमेशा टू ही सही होगा। तो रवि इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ठीक है, सही है। नेहा इज मैरिड टू रवि, या फिर नेहा इज मैरिड टू एन इंजीनियर, ये सारे सेंटेंसेस सही हैं। कब? जब आप मैरी के बाद टू यूज करते हैं। ठीक है। अब इस टू के बाद मेल आता है, फीमेल आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा सही होगा। तो याद रखिए, मैरी के बाद टू यूज करेंगे। अब प्रेपोजिशन नहीं यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप नहीं भी यूज कर सकते हैं। आपको कहना है रवि ने नेहा से शादी की, ठीक है। आप ना यूज करें, ऐसे यूज कर लें, रवि मैरिड नेहा। ठीक है, रवि ने नेहा से शादी की। मैरी यहाँ पे वर्ब हो गया और यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी अपने बाद ये कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। या फिर नेहा मैरिड रवि, नेहा ने रवि से शादी की। तो ध्यान रखें, पीछे था मैरिड, वो एडजेक्टिव था और स्टेट बता रहा था कि शादीशुदा की स्टेट में है वो। ठीक है। यहां पर मैरिड एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहां पे ट्विस्ट है, यह आपके दिमाग को पूरा घुमा देगा। रवि इज मैरिड विथ टू किड्स। थोड़ा सा रुकिए, सोचिए, समझिए, इसका क्या अर्थ निकलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर मैं बताता हूं। रवि इज मैरिड विथ टू किड्स, इसका मतलब वो नहीं है जो एक्चुअल में आप सोच रहे हैं, जो एक्चुअल में दिख रहा है। इसका अर्थ है कि रवि शादीशुदा है, या फिर रवि की शादी हो गई है और उसके दो बच्चे हैं। यानी मैरी के बाद विद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अर्थ पूरी तरह से बदल जाएगा। जब विद यूज करेंगे तो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे, शादीशुदा होने के अलावा आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे दो एग्जांपल्स और देखिए। ही इज मैरिड विथ टू चिल्ड्रन, जैसा कि पीछे हमने देखा, ठीक उसी तरह से इसका भी अर्थ होगा कि वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं, ये इसका मतलब हुआ। और रेशमा इज मैरिड विद अ सन एंड अ डॉटर, यानी रेशमा शादीशुदा है और उसका एक लड़का है और एक लड़की है, इसका अर्थ ये है। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए कि आपको कहना है या फिर बोलना है कि मेरा दरवाजा किसी ने खटखटाया जब मैं टीवी देख रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे भी दो चीजें आपके हाथ में है, दो सेंटेंसेस आपके हाथ में है कि समवन नॉक्ड एट माय डोर व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी। किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया जब मैं टीवी देख रहा था। व्हेन मीन्स जब होता है, और वाइल मीन्स भी जब होता है। तो क्या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, समवन नॉक्ड एट माय डोर व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी? क्या ये दोनों सही है? नहीं, दोनों तो सही नहीं है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस गलत है और यह सेकेंड सेंटेंस सही है। ठीक है। क्यों सही है भाई? ध्यान दीजिए, वाइल का हम यूज तब करते हैं जब आप कोई काम कर रहे हो या फिर कोई काम चल रहा हो, इसी बीच कोई दूसरी घटना घट जाए या फिर कोई दूसरा काम हो जाए,
क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? देखिए, एक काम चल रहा था, मैं टीवी देख रहा था, ये काम चल रहा था। इसी बीच एक घटना घटी, एक काम दूसरा हुआ, क्या? किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। तो जो काम चल रहा था ना, उसको हम उस क्लास को वाइल से शुरू करेंगे। तो कहेंगे क्या इसको? समवन नॉक्ड एट माय डोर व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी। आप चाहें तो इस पूरे क्लास को पहले भी रख सकते हैं, व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी, कॉमा समवन नॉक्ड एट माय डोर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस कंडीशन में व्हेन यूज नहीं कर सकते। जो काम कंटिन्यू था उसको आप व्हाइल से शुरू करिए उस क्लास को। एक कंडीशन और समझो व्हाइल के यूज करने का, कि दो काम साथ साथ चल रहे थे, ऐसे दो क्लॉजेस को आपस में व्हाइल ही जोड़ेगा। या फिर दो काम एक साथ हुए, ऐसे दो क्लॉजेस को व्हाइल जोड़ेगा। जैसे ये सेंटेंस देखो कि माय मॉम कुक्ड व्हाइल आई फिनिश्ड माय होमवर्क। इसका मतलब हुआ कि मेरी माँ ने खाना पकाया जब मैंने होमवर्क पूरा किया। ठीक है, तो दोनों काम साथ साथ चले, उधर माँ ने खाना बनाया, इधर मैंने होमवर्क पूरा किया, कंप्लीट किया। तो ऐसे भी दो क्लॉजेस को आपस में व्हाइल ही जोड़ता है, व्हेन नहीं जोड़ता।